कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। गाना सुना है आपने? ये है चंपाइदा के लिए। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि चंपाइदा इतने विधायक और इतने कांग्रेसी विधायक, इतने जेएमएम विधायक के साथ तोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, परंतु ऐसा हुआ। इसलिए ये चंपाइदा के लिए मैंने गीत गाया कि कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। वो अकेले अपने बच्चे के साथ बाबूलाल जी सोरेन के साथ ज्वाइन किया बीजेपी में। ये सच है कि चंपा सोरेन 40 सालों से जेएमएम की राजनीति कर रहे हैं और जेएमएम के वो प्रोफेसर हैं, अब थे कहूँगा, परंतु जिस बीजेपी की पार्टी में वो ज्वाइन किए हैं वहाँ वो एलकेजी में एडमिशन लिए हैं। मैंने पहले ही कहा था अपने पिछले वीडियो में भी कि चंपा जी की डगर बहुत आसान नहीं है। वहाँ पहले से बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, पहचान उनकी बड़ी है और इनकी चंपा सोरेन की एंट्री जस्ट हुई है। तो बीजेपी के वो कखो गगो भी नहीं जानते हैं वो। हाँ, कांग्रेस को उन्होंने बहुत सारी बातें कहकर एक लाइन पकड़ा है उन्होंने, और वो लाइन स्वयं नहीं पकड़ा होगा, वो लाइन दिल्ली से दिया गया होगा कि इस लाइन पर आपको बोलना है। तो यही कहानी है उनकी। और चंपा सोरेन जी की स्थिति मेरे हिसाब से आज की परिस्थिति में भीड़ जुटाना एक अलग मुद्दा है, और भीड़ कैसे और कैसे भी जुटता है वो अलग मैटर है। परंतु मैंने भी बहुत से आदिवासी और लोकल लोगों से भी बात की, तो वो कुछ बोलने से इतरा रहे हैं, सॉरी इनकार कर रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। उनके गांव में भी आप जाइए कि वीडियो भी आपने देखा होगा, सब लोग कह रहे हैं कि चंपा सोरेन के साथ हैं, हम साथ हैं। गांव के लोग कह देंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन खेला तो होवे। चंपा जी की वर्तमान स्थिति जस्ट एडमिशन इन बीजेपी, और आगे कैसा रहेगा ये मैं नहीं बता सकता फिलहाल, लेकिन मुझे बहुत सुनहरा भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि रामदास सोरेन जी को एक उनके जगह पर मंत्री बनाया गया। वो भी डैशिंग नेता हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। तो कुल मिलाकर सोरेन वर्सेस सोरेन, एक सोरेन की भरपाई दूसरे सोरेन से जब हो जाती है तो आदिवासियों में एक अच्छा एक मैसेज जाता है। और ये मैसेज चूँकि वो सोरेन साहब जो हैं रामदास सोरेन जी, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं, और कम्युनिकेशन उनका मेरे हिसाब से चंपा से भी बहुत ज़्यादा है, चंपा जी से भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी नहीं होता है कि जंगल में जो शेर रहते हैं वो अपने से छोटे वाले शेर को हमेशा दबा के रखते हैं, तो वही हाल था इनका, रामदास सोरेन जी का। परंतु अब वो एक जंगल में एक सामने खड़े हैं और अब लड़ाई आमने सामने की है, सोरेन वर्सेस सोरेन। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्थिति बनती है। वैसे मेरा अपना पर्सनली मानना है कि आदिवासी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये तीन चंक बहुत बड़ा चंक है और ये जेएमएम से छिटक नहीं रहा है लाख प्रयास करने के बाद। तो यानी कि
जो भी रेशियो आता है उसके बाद से जेएमएम को और प्लस लाना है। हेमंत सोरेन इसमें बहुत काबिल मुझे दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में आदिवासी नेताओं की, अच्छे नेताओं की कमी है, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। काबिलियत है, खुद अर्जुन मुंडा भी और मरांडी जी। परंतु स्थिति ऐसी है कि आदिवासियों में एक बीजेपी के प्रति एक धर कर गई है बात कि ये मतलब हमारे हित की पार्टी नहीं है। जमीन जंगल की बात ये नहीं करते हैं, ये केवल और केवल मिनरल्स के लिए यहाँ पे सत्ता चाहते हैं। ये बात आदिवासियों के मन में है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। और विशेष रूप में कुछ नहीं तो ये मेरा चंपाई जी पर ये अंतिम एपिसोड होगा, और फिर हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट पर फिर से आएंगे, क्योंकि ये मामला लंबा चला और पटाक्षेप भी हो गया। तो अपना कार्यक्रम को भी आगे इस एपिसोड से अब हम लोग हटाते हैं, और भविष्य में अगर ऐसी कोई बातें हुई तो फिर देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो पर। और आप देख रहे थे अरविंद जी ऑफिशियल, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। छोटी छोटी वीडियो हमारी रहती है, ये एक जागरूकता का एक प्रतीक है। और अपने एक छोटे से व्यक्ति का अगर कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। नमस्कार अरविंद जी की तरफ से।